दोस्तों स्टार्ट करते हैं वी लुकअप के साथ। दोस्तों वी लुकअप के सिंटेक्स में टोटल 4 पैरामीटर होते हैं। जो पहला पैरामीटर है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है जो हमको रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। दूसरा पैरामीटर जो है वो है टेबल एरे। टेबल एरे आपका कंप्लीट डेटा टेबल होता है। तीसरा पैरामीटर होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में जो हमारा वी लुकअप है वो ये चेक करता है जो हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो किस कॉलम में है। चौथा होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में दो होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट मैच, दूसरा होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। दोस्तों वी लुकअप अब हम दो एग्जाम्पल से सीख लेंगे। जो हमारी पहली एग्जाम्पल है उसमें हमें आईडी नंबर 1003 की टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है इस डेटा टेबल में से। तो हम यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला को लगा देंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा वो हमारा आईडी नंबर 1003 होगा। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद जो हमारा टेबल एरे है वो हमारा पूरा डेटा टेबल होगा। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, टोटल सैलरी किस कॉलम में है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है वहाँ से आपको कॉलम की काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो है आईडी नंबर, तो मुझे आईडी नंबर से काउंटिंग करनी है कॉलम की। तो आईडी नंबर मेरा कॉलम नंबर 1 होगा, डिपार्टमेंट सेकंड होगा, वर्किंग स्टेटस थर्ड होगा, एम्प्लॉय नेम फोर्थ होगा और टोटल सैलरी फिफ्थ कॉलम होगा। तो मैं यहाँ पर फिफ्थ कॉलम दूंगा और कॉमा को प्रेस करूंगा। उसके बाद रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में आप दो मोड दे सकते हैं, एक फॉल्स मैच अगर आप एग्जैक्ट मैच लाना चाहते हैं, ट्रू यानी कि अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच लाना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकता हूँ और ज़ीरो भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। तो आप देख रहे हैं जो आईडी नंबर 1003 है उसकी सैलरी 25,000 है। अगर मैं यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करूंगा जैसे कि 1004 तो उसकी सैलरी 18,000 है। अगर मैं और एक आईडी चेंज करना चाहूँगा तो उसकी सैलरी 31,000 है। दोस्तों आप इस तरह वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में अब हम लुकअप वैल्यू को चेंज करेंगे। जो हमारी पहली एग्जाम्पल थी उसमें हमने आईडी लुकअप वैल्यू को लिया था, तो मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करूँगा। उसके बाद हम दूसरी एग्जाम्पल में जो लुकअप वैल्यू है वो डिपार्टमेंट को लेंगे, उसको भी हाईलाइट करेंगे किसी दूसरी कलर से। अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। जो डिपार्टमेंट एचआर है उसका एम्प्लॉय नेम इस लिस्ट में से ढूंढना है। तो हम यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला को लगा देंगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा वो हमारा एचआर होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर एचआर को फाइंड आउट करना है इस लिस्ट में से। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद जो मेरा टेबल एरे होगा वो मेरा डिपार्टमेंट से होगा, क्योंकि आपको टेबल एरे वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है। इसको यहाँ पर ले लेते हैं, कॉमा प्रेस किया। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर भी आपको वहां से लेना है जहां से आपका लुकअप वैल्यू स्टार्ट होता है। तो मेरा लुकअप वैल्यू एग्जांपल नंबर 2 में डिपार्टमेंट से स्टार्ट होता है और मुझे एम्प्लॉय नेम को फाइंड आउट करना है कि वो कौन से कॉलम में है। तो डिपार्टमेंट मेरा कॉलम नंबर 1 होगा, वर्किंग स्टेटस मेरा कॉलम नंबर 2 होगा और एम्प्लॉई नेम मेरा कॉलम नंबर 3 होगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम नंबर 3 को लूँगा, कॉमा प्रेस करूँगा। उसके बाद रेंज लुकअप, तो मैं यहाँ पर फॉल्स दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। तो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट में जो एचआर है उस एम्प्लॉई का नाम बिलाल भट्ट है। अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट को यहाँ पे लूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉई है, तो आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में शाहिद डार है। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई फाइंड आउट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट चेंज करूँगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है उसका एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों इस तरह आप वी लुकअप का यूज कर सकते हैं।
अब हम सीखने वाले हैं रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में दो तरह के मैच होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट मैच जिसका वैल्यू फॉल्स और जीरो होता है, और दूसरा होता है अप्रॉक्सीमेट मैच जिसका वैल्यू ट्रू और वन होता है। अब मेरे पास यहाँ पर एक डेटा टेबल है जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी और वर्किंग आवर्स को लिया है, और मुझे एम्प्लॉय आईडी मान लो 102 की वर्किंग आवर्स को इस डेटा टेबल में से निकालनी है। तो मैं यहाँ पर पहले एग्जैक्ट मैच की एग्जांपल ले लूँगा और उसके बाद अप्रॉक्सीमेट मैच की एग्जांपल ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर वी लुकअप की जो फार्मूला है उसको लगा दूंगा और ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा, और जो मेरा लुकअप वैल्यू होगा वो मेरा एम्प्लॉय आईडी 102 होगा। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद जो मेरा टेबल एरे होगा वो मेरा कंप्लीट डेटा टेबल होगा। कॉमा प्रेस किया, और उसके बाद जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो मेरा सेकंड होगा क्योंकि वर्किंग आवर्स सेकंड कॉलम में है। कॉमा प्रेस किया, उसके बाद जो मेरा रेंज लुकअप है वो मेरा 0 होगा क्योंकि मैं यहाँ पर पहले एग्जैक्ट मैच को फाइंड आउट करना चाहूँगा, और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी 102 जो है उसकी जो वर्किंग आवर्स है वो 7 से 2 है। अगर मैं यहाँ पर कोई और ऐसी एम्प्लॉय आईडी लूँगा जो इस टेबल में है और वो उसकी एग्जैक्ट वर्किंग आवर्स को फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 107 एम्प्लॉय आईडी लेता हूँ, तो उसकी जो वर्किंग आवर्स है वो है 8 से लेके 3 तक। अब अगर मैं कोई ऐसी एम्प्लॉय आईडी लूँगा जो इस टेबल में नहीं है, जैसे कि 107 से 111, वो इस टेबल में नहीं है, बिटवीन द रेंज 107 से लेके 112 तक, तो मैं यहाँ पे 108 लिखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर NA एरर आ गया क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का जो रेंज लुकअप है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर 0 के बदले 1 लिखूँगा जो कि मेरा अप्रॉक्सीमेट मैच होगा, तो यहाँ पर 108 की जो वर्किंग आवर्स है वो सेम 107 की भी वर्किंग आवर्स है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक आप, जैसे मैंने यहाँ पर 107 एम्प्लॉय आईडी को लिया है, और जब तक आप नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू जैसे कि 112, जब तक आप ये वाली वैल्यू नहीं लोगे तब तक ये 107 से लेके 111 तक जो लुकअप वैल्यू है उसकी टाइमिंग 8 से 3 दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे जैसे कि 109 भी लूँगा तो यहाँ पर 8 से 3 ही, और 111 भी लूँगा तो 8 से 3 ही है। तो एग्जैक्ट मैच में होता क्या है, जब तक आप नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू नहीं लेंगे तब तक आपको वही वैल्यू दिखाएगा जो आपने इससे पहले छोटी वैल्यू में लिया है। तो दोस्तों ये था रेंज लुकअप जिसमें हमने एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच की एग्जांपल को यहाँ पर लिया है।